जय जय नाग देवता, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज का वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनका भाग्य इस नाग पंचमी के बाद बदलने जा रहा है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें। नाग पंचमी पर बन रहे ये 3 शुभ, इन राशियों को अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनका भाग्य अब इस नाग पंचमी के बाद बदलने जा रहा है। मित्रों, आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इन राशियों के लिए लकी रहने वाली है नाग पंचमी। मित्रों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इन राशियों के जातकों को कुछ ऐसे कार्य है जो आपको नाग पंचमी के दिन जरूर ही कर लेने हैं, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होगी, आपकी मनचाही इच्छा पूरी हो पाएगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर ही देख ले। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। चलिए जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार 6 साल बाद नाग पंचमी के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे 5 राशियों को भारी लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्या आपकी राशि है। इसमें शामिल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस साल नाग पंचमी 9 अगस्त दिन शुक्रवार को रही है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे नाग पंचमी के दिन 6 विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। साथ ही इन शुभ योगों का कुछ राशियों पर अद्भुत प्रभाव पड़ेगा, जिससे उन राशियों को खासा लाभ होने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और किन राशियों को होगा इन योगों के प्रभाव से लाभ। नाग पंचमी 2024 के शुभ योग और राशियों पर इनका असर। पंचांग के अनुसार 6 साल बाद नाग पंचमी पर 3 शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। इनमें सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग आदि शामिल हैं। इन योगों के निर्माण से 5 राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे इन 5 राशियों को धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। ज्योतिष गणना के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि को नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक ओर मेष राशि को नाग पंचमी पर बनने वाले शुभ योगों के कारण लंबे समय से वहां आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, वहीं कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में यानी कि नौकरी स्थल पर सहयोग प्राप्त होगा और दांपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सिंह राशि के जातकों को किसी पुराने विवाद से निजात मिल जाएगी और मानसिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। अगर कुंभ और मीन राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लोगों को नाग पंचमी के दिन से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही धन में वृद्धि के मार्ग खुलेंगे। वहीं मीन राशि के जातकों को सुख समृद्धि प्राप्त होगी और बिजनेस में भारी फायदा होगा, जिससे बिजनेस बढ़ेगा। आपको सभी प्रकार की आप लाभ ही लाभ देखने को मिलने वाली है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आपको नाग पंचमी के दिन कौन से ऐसे उपाय है जो हर एक बहन, हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, उन सभी को इन उपायों को अवश्य ही करनी है, तभी आपको लाभ होने वाला है। मित्रों, चलिए हम आपको बड़ी से अब बता देते हैं आपको नाग पंचमी के दिन हर एक माता बहन को वह कौन से उपाय है जो जरूर कर लेने हैं। काल सर्प दोष के कई कारण हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना, अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का न होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, गृह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन होता है। आओ जानते हैं 20 सरल उपाय। आप जरूर कि किसी न किसी एक उपाय को, आपकी श्रद्धा अनुसार में से एक उपाय को आप जरूर भी कर लीजिए। आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। आपके भाग्य में चल रही परेशानियों का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यह सभी आपकी इच्छा, मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे।
इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप इसे पूरा जरूर ही देखें। क्या है काल सर्प दोष? कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हों तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं तथा सूर्य चंद्रमार्गी 12 तरह के काल सर्प दोष कहे गए हैं। एक चांदी के नाग, नागिन के जोड़े। यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गुग्गल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ऊ राम राहवे नम और केतु के मंत्र ऊ के केतवे नम दिन का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। तो चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेल पत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ऊ नागेंद्र हाराय नम तात का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से कल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। 3. नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। 4. नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रु, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। 5. ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। वीन, अनंत, शेष, 2, वासुकी, 3, तक्षक, 4, करकोटक, 5, पद्म, 6, महापद्म, 7, शंख और 8, कुलिक, 6। नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधिपूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़कर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। 7. आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। 8. जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग, पितृदोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है। उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 9. नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सान्निध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। 10. नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र एयुएम भ्राम भ्रीयम भ्रौंस राहवे नमई। केतु मंत्र एयुएम स्त्राम स्त्रियों स्त्रौंस केतवे नम। 11. सर्प मंत्र या नाग गायत्री के जाप करें या करवाएं। सर्प मंत्र पुन एयुएम नाग देवताय नम। नाग गायत्री मंत्र एयुएम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। नाग पंचमी के दिन हर एक माता बहन को इन मेट्रो का जाप अवश्य ही करना चाहिए।
जिससे कि उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। उसको नई नई सफलताएं प्राप्त होती हैं। उसकी सभी जीवन से कष्ट, दुख, दर्द, हर एक चीज का निवारण हो जाता है। महादेव का उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को, यानी कि जो भी हमने आपको मंत्र बताए हैं, इन मित्रों का जब आपको अवश्य ही करना चाहिए। पर आप एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें, इन मेट्रो का जब आपको 108 बार करना है, यानी कि जो भी हम निमंत्रण बताए हैं, इन मंत्र का आपको जब भी आप किसी महादेव के मंदिर में हो या फिर आप नाग देवता के मंदिर में हो, वहां पर इन मंत्र का जब आप 108 बार ही करना है, जिससे कि आपको हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए हम आपको अगला उपाय बता देते हैं। 12 ऐसे शिव मंदिर में जहां शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान न हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। हिंदू पंचांग में माना जाता है कि महादेव बहुत ही भोले हैं और वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन विशेष उपाय करना बहुत ही मंगलकारी और पवन माना जाता है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। चलिए हम आपको अगला उपाय बता देते हैं, जो कि आपको बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना इच्छा को पूरी कर देगा और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए वह उपाय भी हम जान लेते हैं। 13 नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। ऐसा करना बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है। मित्रों, आप सभी को हम बर्ता बता दें, इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ की आपको आराधना किया, उनके मंदिर में जाकर कनहर का फूल आपको जरूर ही चढ़ा आना। ऐसा माना जाता है कि कनहर का फूल जो भी नाग पंचमी के दिन चढ़ा देता है, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए महादेव पर आपका नहर का फूल अवश्य ही चढ़ाए, जिसकी महादेव आपकी सभी मनोकामना इच्छाओं को पूरा करते। इसलिए महादेव पर एक कनेर का फूल अवश्य ही इस दिन आपको चढ़कर आना है। अगला उपाय चलिए अब जान लेते हैं। 14 नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं, ऐसा आपको अवश्य ही करना चाहिए था। जिस तरह हम आपको बता दें कि मीन राशि की जातकों को इस कार्य को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वह यह कार्य करती है तो उनके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, यश की कभी कमी नहीं होगी। उसकी हर एक मनोकामना इच्छा इस बार पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह करना बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। सभी माताएं बहनों को इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अगला उपाय अब जानते हैं। 15 नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहां पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं, यानी कि आप भैरव देवता का जो मंदिर होता है, यानी कि महादेव को ही भैरव देवता भी कहा जाता है। इसलिए आपको यह अवश्य ही करना है कि जहां कहीं आपके आसपास में मंदिर हो, वहां पर चले जाना है। और कच्चा दूध वह होता है जो गम नहीं किया होता, यानी कि वह कच्चा दूध माना जाता है। और महादेव पर ऐसा दूध चढ़ाना बहुत ही मंगलकारी और विशेष माना जाता है। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। आपके सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं एक दिन में ही पूरी हो जाएंगे अगर आप इस उपाय को कर लेंगे। तो चलिए आपको अगला उपाय हम बता देते हैं। अब 16 नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। ऐसा करना आपको बहुत ही लाभ दे सकता है, पर आप खुद से करेंगे तो आपको और भी उत्तम माना जाएगा, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव का आपको एक तरह से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यानी कि आपका जो बहुत समय से आपके जीवन में समस्याएं चल रही थीं, वह एक ही दिन में समस्याएं जीवन से खत्म हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। आपके घर में जो भी समस्याएं चल रही थीं, वे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए अगला उपाय जान लेते हैं। 17 नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं। अगर आप ऐसा कर देते हो तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आप किसी सपेरे ने किसी बेजुबान को, यानी कि जो सांप देखा होते हैं, उनको पढ़कर बंदी बनाया होता है। और अगर आप किसी सवेरे से उसे नाग देवता को लेकर किसी जंगल में छोड़ देते हो तो यह बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि आपने किसी बेचवन जानवर को, यानी कि जो नाग देवता होते हैं, उन्हें अपने कुछ पैसे देकर
उसे लेकर आपको किसी न किसी तरह से उसे जंगल में आपको जरूर छुड़ा देना है। ऐसा करने से महादेव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माताएं, इन बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर ले। चलिए अगला उपाय हम जान लेते हैं। अठानी नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देशी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोंछा लगाएं तथा गुग्गल की धूप दें। ऐसा करना भी बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। इसलिए हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, इन्हें कुछ उपाय जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि उनकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है और हर एक मनोकामना इच्छा उनकी पूरी हो जाती है। इसलिए हर एक माता बहन को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, चाहे कोई उपाय करें या ना करें, पर इस छोटे से उपाय को तो वह कर ही सकती है। इसलिए आपको हर एक माता बहन से विशेष निवेदन है कि आप इस उपाय को जरूर करें। 19 नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोंछा लगाएं। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपके भाग्य के तारीख में आगे हो जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि की खींची चली आएगी। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा, यानी कि महादेव की आप पर कृपा हो जाएगी, जिससे कि आपकी मांगी हुई मांग, महादेव से मांगी हुई हर एक मुराद पूरी हो जाएगी। और यकीन मेरा आप यकीन कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि महादेव के लिए यह जो भी करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि ही सुख समृद्धि का प्राप्ति होती है। मित्रों, चल अब अगले उपाय को हम जान लेते हैं। 20 माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है, इसलिए आपको ऐसा अवश्य ही करना चाहिए और यह बहुत ही मंगलकारी और उत्तम माना जाता है। जो भी माता बहन होती है, जिनके बहुत ही परेशानियां समस्या चल रही होती हैं, उनकी सभी परेशानी समस्या दूर हो जाती है, यानी कि कहा जाए कि खत्म हो जाती है। सभी समस्याओं का नाश हो जाता है और महादेव आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस कार्य को अवश्य गीत करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही मंगलकारी और सुख माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। लाल किताब के उपाय, काल सर्प दोष है तो हमेशा रोटी रसोई में बैठकर ही खाएं। दीवारों को साफ रखें। टॉयलेट बाथरूम की सफाई रखें। ससुराल से संबंध अच्छे रखें। पागलों को खाने को दें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें। मंगल या गुरु का उपाय करें। माता एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए हर एक माता बहन तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान भर तक जानकारी फ्री माध्यम से हर एक भारतीय नागरिकता पहुंचे, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक माता बहन को प्राप्त हो जाए, और वह भी फ्री माध्यम से, क्योंकि हम आपसे इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपको हम यह जानकारी निशुल्क की दे रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक को प्राप्त हो सके। इसके लिए यह जानकारी जानना बेहद की खास और मंगलकारी हो। इसलिए आप अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यह भी जरूरी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से कोई नहीं देने वाला। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।